नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल पर नहीं है कोई आर्थिक संकट, यदि होता तो लागू नहीं होती ओपीएस और महिलाओं के लिए 1500 पेंशन। हिमाचल की आर्थिकी को पटरी पर लाने की दिशा में सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत प्रदेश में बिजली परियोजनाओं को सरकार अपने अधीन ला रही है, जिसके लिए उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों के साथ समझौता नहीं होने देगी। मस्जिदों को हटाने की मांग, सड़कों पर लोग। हिमाचल में क्या कमजोर हुआ भाईचारा। हिमाचल की राजधानी शिमला में मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद फौरी रूप से भले थम गया हो, लेकिन इसकी चिंगारी हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। तमाम इलाकों में लोग सड़क पर उतरकर मस्जिदों को हटाने और बाहर से आए लोगों का पंजीकरण कराने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी देखें तो यहाँ मुस्लिम आबादी 3% से भी कम है। ज्यादातर मुसलमान बाहरी राज्यों से यहाँ काम की तलाश में आए और बस गए। इसमें भी बड़ी संख्या कश्मीरी मुसलमानों की है, जो दशकों से कंधे पर भारी सामान ढोने का काम करते हैं। लेह और दिल्ली रूट पर निगम की बस सेवा बंद, अब आगे साल मई जून में चलेगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग डिपो ने लेह दिल्ली बस सेवा को बंद कर दिया है। अब इस मार्ग से यात्री अगले सीजन में मई जून में सफर कर सकेंगे। हालांकि अभी मनाली लेह मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही जारी है। एचआरटीसी के केलांग डिपो ने आधिकारिक रूप से लेह दिल्ली बस सेवा को बंद करने का फैसला लिया है। निगम ने इस बार 10 जून को लेह दिल्ली के बीच बस सेवा शुरू की थी और करीब 3 माह तक यह बस लेह से दिल्ली के बीच चली। अब यात्रियों को मनाली केलांग लेह के बीच टैक्सियों में महंगा सफर करना पड़ेगा। चुनावों में जो कांग्रेस नेता झूठी कस्में खाकर देते थे गारंटियां, वही लोग अब हिमाचल आकर चुपचाप चले जाते हैं, बोले जयराम। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चुनावों में कांग्रेस पर झूठी गारंटियां देने का आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के जो नेता नुक्कड़ सभाओं में जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लोगों को झूठ बोलकर बरगलाते थे, कस्में खाकर गारंटियां देते थे। वही नेता अब हिमाचल आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की ये नेता हिमाचल के लोगों से मिलना तो दूर, वो लोग अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सरकार में बैठे लोगों से भी मिलने की जहमत नहीं उठाते हैं। हिमाचल में किसानों से इस रेट पर धान खरीदेगी सरकार, प्रदेश भर में खोले 19 खरीद केंद्र। हिमाचल में खरीफ सीजन में तैयार हो रही धान की फसल को बेचने के लिए किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। किसानों को घर द्वार पर धान की फसल बेचने की सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार ने 19 खरीद केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों में किसान अपनी सुविधा के मुताबिक धान की फसल को बेच सकते हैं। यही नहीं, किसान समय पर अपनी फसल को बेच सकें, इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने धान की फसल की खरीद करने के लिए बुकिंग का पोर्टल भी खोल दिया है। इस तरह से किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब 15 बच्चों की संख्या वाले उच्च, 25 वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश के 15 बच्चों की संख्या वाले हाई और 25 संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मर्ज किए जाएंगे। पूर्व में लिए गए 20 बच्चों की संख्या वाले स्कूल मर्ज करने के फैसले को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बदलने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय को नए आंकड़े एकत्रित कर उन्हें नया प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ सचिवालय में हुई शिक्षा मंत्री की बैठक में कई मामलों में चर्चा हुई। बाहरी राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर डटे शिक्षकों, गैर शिक्षकों को जारी होंगे नोटिस। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर डटे शिक्षकों और गैर शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कई वर्षों से बाहरी राज्यों में डेपुटेशन पर गए शिक्षकों अधिकारियों का रिकॉर्ड तलब किया है। ऐसे शिक्षकों अधिकारियों को प्रदेश में स्कूल कॉलेजों में तैनाती दी जाएगी। विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किराए के भवनों में चल रहे कॉलेजों को मर्ज किए गए स्कूलों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 22 सितंबर से चुनाव प्रचार पर निकलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 22 सितंबर से चुनाव प्रचार पर निकलेंगे। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सुक्खू को पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया है। इन दोनों राज्यों में चुनावी रैलियां कर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का मुख्यमंत्री जवाब देंगे। सुक्खू की चुनाव रैलियों का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। 22 और 23 सितंबर को मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। इसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री इस राज्य में प्रचार के लिए आएंगे। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 1256 पदों के लिए जल्द शुरू करेगी प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही पुलिस कांस्टेबल के 1256 पदों को विज्ञापित करेगा। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष इन पदों को भरने का निर्णय लिया था, लेकिन इन अड़चनों के कारण इसमें देरी हुई। इस भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 30% कोटा आरक्षित है, जिसमें 292 पद होंगे। आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और पुलिस कांस्टेबल की पदों की संख्या 870 रहेगी। इसके अलावा चालकों सहित अन्य पदों भी भरे जाने हैं। इस बार की भर्ती में ग्राउंड टेस्ट में 100 मीटर दौड़ को भी जोड़ा गया है। पांवटा नाहन को उत्तराखंड से बिजली नहीं लेगा हिमाचल। प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र पांवटा साहिब, नाहन और धौलकुआं के लिए पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से ली जा रही बिजली आगे नहीं ली जाएगी। अभी तक इन क्षेत्रों के लिए उत्तराखंड पर हिमाचल की निर्भरता है, जबकि हिमाचल के पास अपनी बिजली की कोई कमी नहीं है, परंतु इन क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन की जो हैवी लाइन चाहिए वो हिमाचल के पास नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश यहां खुद अपनी ट्रांसमिशन लाइन तैयार करने वाला है, जिसमें उत्तराखंड पर निर्भरता तो खत्म होगी, वहीं इंडस्ट्रियल एरिया व आसपास के क्षेत्रों की बिजली की समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। अब चीड़ की पत्तियां बनेगी कमाई का जरिया। हिमाचल प्रदेश के वन निगम लोगों ने 9 रुपए प्रति किलोग्राम चीड़ की पत्तियां खरीदेगा। इसका उपयोग ईंधन बनाने के लिए किया जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर हमीरपुर में 1 करोड़ की लागत से छोटी फैक्ट्री लगाई जाएगी। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो निगम राज्य में एक बड़ा उद्योग स्थापित करेगा। राज्य में हर वर्ष गर्मियों में हजारों करोड़ की वन संपदा आग की भेंट चढ़ जाती है। सबसे अधिक आग चीड़ के जंगलों में लगती है, क्योंकि चीड़ के पत्ते अधिक ज्वलनशील होते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए वन विभाग हमीरपुर में चीड़ की पत्तियों से ईंधन पैदा करने वाली ईंटें बनाने के लिए एक फैक्ट्री स्थापित करने जा रहा है। रोहतांग में बर्फबारी, निगुलसरी में 24 घंटे बाद NH बहाल। येलो अलर्ट के बीच रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला सहित अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान में कमी दर्ज हुई। सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। हिमाचल के कई जिलों में वीरवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। आज से प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 32 सड़कें और 26 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। एयरटेल का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार करने वाली देश की चौथी कंपनी बन गई है। एयरटेल के शेयर से गुरुवार को कारोबार के दौरान 3% से ज्यादा की तेजी देखी गई। इसी के चलते इसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ रुपए से माइलस्टोन पार कर गई। पीएम मोदी के लिए क्वाड समिट होगा खास। क्वाड शिखर सम्मेलन 21 सितंबर को अमेरिका में होने जा रहा है। यह शिखर सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्वाड साझेदारी को गति देने में इसके नेतृत्व के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और जापानी पीएम फूमियो किशिदा को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने का अवसर होगा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।